अभी तो कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है सर। लग रहा है आपको कांग्रेस, किस वजह से? क्योंकि किसान भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता भी परेशान है महंगाई को लेकर। अभी मोदी जी भोपाल में बोल के गए कि बीजेपी के राज्य में 100 रुपये से कम पेट्रोल है। अच्छा। जबकि एमपी में सरकार बनी जब से 110 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। अच्छा। किसानों को तो पक्की नाराजी है। गेहूँ 2000 रुपये खरीद रहे हुए, 3000 बेच रहा हुआ है। खरीदो किसानों तो पैसे ही मार दो पहले ही थे। अच्छा। हाँ 2000 खरीदा था सर। अब बिचौलिया बेच रहे हैं। अब बिचौलिया तो बिचौलिया को डांटेगा, सरकार को डांटेगा, कौन डांटेगा? नहीं कहीं डांटेगी बिचौलिया को। इसमें टैक्स लगाओ, छापा डालो, छापा डालो। इसमें छापा कौन डाली? सरकार कौन टैक्स दे रही है? वो टैक्स दे रही है। आप क्या कह रहे हो कि सरकार का काम है ये मेंटेन करना? सरकार का मैनेजर काम है, वो बेच रही है महंगा, तो जाकर छापा डालो इस पे। छापा डाला कि नहीं डालना चाहिए? जमाखोरी कर रहे हैं, उसमें छापा डालना चाहिए नहीं, डालना चाहिए कि नहीं? तो मैं तो इसको जी बिल ले आया तो वकील हो रहा है। आप कह रहे हो जमा मतलब सरकार की मिली वैसे वक्त होता है पूरा सरकार की वक्त से। तो 15 महीने की सरकार ज़्यादा बेटर थी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस सरकार जो 15 महीने की थी ना, वो ज़्यादा अच्छी थी। कुछ तो काबू पाया था महंगाई पे। अच्छा अच्छा। जनता में मतलब अभी विरोध है वर्तमान में। मैं जिससे मिल रहा हूँ लगभग सभी मतलब विरोध कर रहे हैं। अच्छा। बाकी मैं कांग्रेस माइंड नहीं हूँ, ये भी बोल देता हूँ मैं आपको क्लियर। अपन गाड़ी मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, यहाँ पर रोड पर पुलिस लगी है, कुछ ना कुछ आरोप तो हमको पकड़ लेगी। अच्छा। वो पैसा कौन की जेब में जा रहा है? सरकार की में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये तो मतलब आप ये कह रहे हो कि पुलिस वाले इस तरीके का कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं नहीं पुलिस वाले। अच्छा, तो अगर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए नहीं? पता साहब 1 साल से चावल ही चावल दे रहा हो, क्या है सर? ये सब होता है कि 30 किलो में से 5 किलो गेहूँ दे रहा हो, 25 किलो चावल दे रहा हो। क्या यार, ये हम मद्रासी रहते हैं क्या जो चावल ही चावल खाएंगे? क्या नाम है अंकल आपका? महेंद्र सिंह राठौड़, नहीं आगर मालवा। मतलब मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। हम लोग सर्वे कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश चुनाव हैं उसको लेकर। आपको क्या लग रहा है जो चुनाव आने वाले हैं उसमें इस बार क्या माहौल रहने वाला है? अभी तो कांग्रेस का ही माहौल चल रहा है सर। लग रहा है आपको कांग्रेस, किस वजह से? क्योंकि किसान भी परेशान है, व्यापारी परेशान है, आम जनता भी परेशान है महंगाई को लेकर। अभी मोदी जी भोपाल में बोल के गए कि बीजेपी के राज्य में 100 रुपये से कम पेट्रोल है। अच्छा। जबकि एमपी में सरकार बनी जब से 110 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। अच्छा। तो फिर कैसे मान लें अच्छा कि बीजेपी के राज्य में 10 रुपये? इसलिए जनता में विरोध है। अच्छा अच्छा। बीजेपी के प्रति। आप क्या काम करते हैं? फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी का। आपका कामकाज कैसा चल रहा है? मोबाइल और फोटोग्राफी है तो धंधा चौपट है। धंधा चौपट हो गया। अब जो फोटोग्राफी है जो जैसा पहले के ज़माने में था उस तरीके का तरीके से नहीं, महंगाई बढ़ गई और हमें पैसे वही लेने पड़ रहे हैं ना ग्राहक से। तो और महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए बचत भी कम हो रही है। अच्छा, तो और जैसे और चीज़ों में महंगाई है तो इसका असर आपके काम पर भी पड़ता होगा? बिल्कुल। अच्छा। 15 महीने की सरकार ज़्यादा बेटर थी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस सरकार जो 15 महीने की थी ना, वो ज़्यादा अच्छी थी। कुछ तो काबू पाया था महंगाई पे। अच्छा अच्छा। जनता में मतलब अभी विरोध है वर्तमान में। मैं जिससे मिल रहा हूँ लगभग सभी मतलब विरोध कर रहे हैं। अच्छा। बाकी मैं कांग्रेस माइंड नहीं हूँ, ये भी बोल देता हूँ मैं आपको क्लियर। अभी तो जैसे आप कह रहे हो महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा नाराज़गी है। गैस सिलेंडर बहुत महंगा है और भी चीज़ें महंगी हैं। और किसानों की बात आप कह रहे हो कि किसानों में यूरिया 450 रुपये मिल रहा था, 1450 रुपये में बोरी मिल रही है। हाँ। तो अभी आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आती है तो इस पर फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, विश्वास है ऐसा। अच्छा। क्योंकि इतने साल से बीजेपी सरकार देख रहे हैं, इस बार कांग्रेस का मूड है। अच्छा अच्छा। तो बीजेपी की सरकार तो ये भी कह रही है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं हम लाडली बहन योजना चला रहे हैं, महिलाओं के खाते में 1000 रुपये दे रहे हैं। तो इतने साल से कहाँ गए थे? अच्छा, ये बात भी तो, ये चुनाव का मतलब लालच भी तो हो सकता है। अच्छा, ये अभी शुरू किया है उन्होंने चुनाव की वजह से? बिल्कुल। अच्छा, तो आपके घर पे मिल रहे हैं रुपए? आपकी मैडम को मिल रहे हैं रुपए? नहीं, आवेदन ही नहीं किया मैंने तो। क्यों? लालच से दिख रहा है ना, ये चुनाव बाद ये भी आए तो बंद होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है ये भी बंद हो जाएगा? बिल्कुल। कांग्रेस जो वादे करी कि हम वो नहीं दे पाएंगे, वही 1500 रुपये। एमपी कंगाल है अभी फिलहाल तो। अच्छा। पेपर में पढ़ते हैं ना, कर्ज ले लेके तो दे रहे हैं, तो ये कहाँ से देंगे? चुनाव का लालच है, ये चुनाव की वजह से ही। हमारा नाम राजेंद्र सिंह। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो इस बार के चुनाव आने वाले क्या माहौल रहेगा? माहौल में टोटल बीजेपी आएगा। दुनिया में कहीं चल जाओ, आइए समय मध्य प्रदेश चल जाओ, राजस्थान चल जाओ, छत्तीसगढ़ चल जाओ ना, दिल्ली चल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो नहीं रह रहा हूँ धनौड़िया का। राजस्थान के? राजस्थानी धनौड़िया आगरा जिला। अच्छा, मध्य प्रदेश। अच्छा, आप राजस्थान से लगता हुआ है क्या? हाँ हाँ। है ना? आप क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी राजस्थान से मैच कर रही है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश के चुनाव की जो बात कह रहे हो आप, जैसे तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने एक भैया जी थे, नाराज थे। ये भैया जी तो नाराज है, ये बीजेपी से नाराज रहते हैं, ये कांग्रेस ही है। नहीं, कांग्रेस नहीं, वो ये कह रहे हैं महंगाई से नाराज है। अरे महंगाई का की महंगाई तो या कहीं को बाप बढ़ेगा महंगाई। अच्छा। हम दुनिया के चीज लोगों को फोकट में धन चाहिए, तो हमारे सबके लाडली योजना चाहिए, न कोई के कहीं चाहिए, न गैस सिलेंडर चाहिए, सब चाहे तो कहीं सरकार का जेब दे देगा। अच्छा अच्छा।
तो आपको लग रहा है सरकार बढ़िया काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम करी नहीं वो तो आनी 100% कोई की ताकत नहीं कि रोकी सके। लेकिन जो सर्वे हुआ है अभी कई सारे लोग सर्वे कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसमें तो टक्कर दिखाई दे रही है कि दोनों को बराबर सीटें सी मिल रही हैं। ये टप तो आपने बाला में तो 18 में दिखी थी। हाँ। कहीं वो 1% वोट बीजेपी के ज्यादा आया, 1% वोट कांग्रेस के कम आया, 500 6 जगह की 500 वोट की सीट आ रही की, 250 रुपये आई जाता, 250-300 वोट सरकार बनी जाती। सिंधिया जी तो उधर तो चले सिंधिया निकाल गया, अनिस बोला गया नहीं, ये भ्रष्ट चोर मसाला बेड़ा गया नहीं, वो 18 महीना में 15 महीना में वो जच्चा बच्चा का बयात खाइयो, शिवराज नहीं खाया जच्चा बच्चा का पैसा न जांच हुई थी। चलो चलो, आपको लग रहा है बन जाएगी सरकार? हाँ सरकार 100% बनेगा, पूछ लो। आपका नाम क्या है? गोविंद सिंह तोमर। आपको लग रहा है सहमत हो दादा की बात से? बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा। बीजेपी आएगी। बीजेपी लग रहा है। महंगाई मुद्दा नहीं बनेगा? कोई मुद्दा, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, जैसे सिलेंडर के जो दाम है और चीज़ों के दाम है, सब्जी की महंगाई है, कुछ भी नहीं, अभी ये थोड़ा बहुत ये तो चलता है। अच्छा चलता है। हाँ, देश नंबर 1 बन गया है। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा, अभी टॉप में है, इसलिए हम तो बीजेपी से बहुत खुश हैं। बीजेपी से खुश हैं आप? अच्छा, ये जो योजनाएं चला रहे हैं सरकार शिवराज सिंह चौहान जी, लाडली बहन योजना, आपके परिवार में रुपए मिल रहे हैं? हाँ मिलता है। तो नहीं करिया होगा, हमने तो नहीं करिया क्योंकि हम गरीब कौन तो काली करा, पर गरीब क्या काम करते हैं? हमारा तो खेती है। खेती है। तो खेती है तो किसान तो बहुत नाराज है कि फसल सही से नहीं बिक रही। अरे सही कहीं और कहीं इंदिरा गांधी के जेब में सड़क पे फेंकता था कहीं। इंदिरा गांधी वाली राहुल के टाइम पे देख लो, नहीं तो है नहीं, ये भ्रष्ट के तो बातें मत करो तब। अच्छा, ये अनके मुकाबले। और भी आपका नाम क्या है? प्रेम नारायण पटेल। क्या काम करते हैं? कॉलेज में काम करता हूँ। तो टीचर नहीं, अकाउंट में। अच्छा, तो ये जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव के बारे में जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल चेंज होगा कि बीजेपी का काम ठीक ठाक है? ठीक है, बीजेपी का भी ठीक है। अच्छा, कई लोग अभी जैसे हम थे बात कर रहे तो वो लोग नाराजगी थी उनमें, महंगाई से नाराजगी है। मेरी एक बात तो, नाराज विधायक से होती है जनता, ना कि सरकार से होती है। जो विधायक होता है अगर वो अपनी विधानसभा का ध्यान रखे तो सरकार, मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान खराब नहीं होते। अच्छा, महंगाई की वजह से? महंगाई तो क्या होता है, कोई भी सरकार आ जाएगी वो कम कर देगी महंगाई। अच्छा, महंगाई कोई ऐसा थोड़ी ना कोई सरकार करती है, महंगाई कोई सरकार नहीं करती है। महंगाई तो समय के अनुसार हो रही है, महंगाई जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो होगी। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें अभी चल रही ठीक ठाक है? ठीक है, बढ़िया है, और क्या सब बढ़िया। और भी लोग हैं, एक बात और कहीं हमारे। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? राकेश चतुर्वेदी। क्या काम करते हैं आप? मैं पानी का सप्लाई का काम है अपना। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाले हैं बीजेपी की बन सकती है, कांग्रेस आ सकती है? बीजेपी बनेगी पर शिवराज सिंह नहीं बनेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह नहीं बनेंगे, चेंज होंगे? हाँ, पूरी संभावना लग रही है? बिल्कुल पूरी संभावना। अभी जैसे मीटिंग भी हो रही है कई सारी, प्रधानमंत्री जी वगैरह, सब बेकार है। अच्छा, तो अभी जैसे बीजेपी की जितना हो रहा है वह बीजेपी ही जीतेगी लग रहा है। हाँ। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है पानी की। अच्छा, सप्लाई। आपको नहीं लग रहा महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी, फिर सरकार जो देश पे खर्च कर रही है तो महंगाई का तो ऐसा कुछ नहीं है। गैस पेट्रोल डीजल वगैरह ये कुछ नहीं, वो तो बढ़ना ही चाहिए। बढ़ना चाहिए। हाँ। अच्छा, आप तो साइकिल पे आपको पेट्रोल भी डलाते नहीं हो? हाँ, तो नहीं तो मेरे पास गाड़ी भी है। अच्छा। गाड़ी भी है, गाड़ी भी है, पर आसपास के लिए कोई ये थोड़ा ना कि हर जगह हेल्थ के लिए भी जरूरी है ना साइकिल। क्या कह रहे हो? पेट्रोल का काम तो खत्म ही हो जाए, पेट्रोल का काम ही नहीं है। साइकिल चलाओ, ये वाली चलाओ, जब पेट्रोल का यूज नहीं होगा तो अपने आप कब हो जाएगा। ये भैया देखो, पाकिस्तान में 250-300 रुपए। ये किसान है, ये देखो इधर आओ ना, इधर। अरे वो बोल चुके ना, आप तो किसान हो। हाँ। आप देखो ये आप तो बता रहे थे नाराजगी है किसानों में। हाँ, किसानों में तो पक्की नाराजगी है। गेहूँ 2000 रुपये खरीद रहे हुआ है, 3000 बेच रहा हुआ है। खरीदो किसी किसानों तो पैसे की मात दो पहले ही थे। अच्छा। हाँ, 2000 खरीदा था सर। अब बिचौलिया बेच रहे हैं। अब बिचौलिया तो बिचौलिया को डांटेगा, सरकार को डांटेगा, कौन डांटेगा? नहीं, कहीं डांटेगी बिचौलिया को। इसमें टैक्स लगाओ, यहाँ पे छापा डालो। इसमें छापा कौन डाली? सरकार कौन टैक्स दे रही है? वो टैक्स दे रही है। आप क्या कह रहे हो कि सरकार का काम है ये मेंटेन करना? सरकार का मेंटेन काम है, वो बेच रही है महंगा, तो जाकर छापा डालो। इस पे छापा डाला कि नहीं डालना चाहिए? जमाखोरी कर रहे हैं, उस पर छापा
छापा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए नहीं तो फिर तो इसको जी बिल ले आए तो वकील हो रहा है। आप कह रहे हो जमा मतलब सरकार की मिली वजह से हो रही है। वक्त होता है पूरा सरकार की वक्त से तो भ्रष्टाचार मिटे। क्या कह रहे हैं? जो गरीब भ्रष्टाचार होता है ना, जो ऊपर लेवल से होता है। अब ये बताओ, जैसे कंट्रोल में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ऊपर से हाथ होगा ना, भ्रष्टाचार कोई नीचे से थोड़ा होता है। जब ऊपर अधिकारी करेगा ये तो नीचे के अधिकारी करेंगे, वरना भ्रष्टाचार गरीब आदमी कर ही नहीं सकता। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? आप अपने गाड़ी मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, यहाँ पे रोड पे पुलिस लगी है, कुछ ना कुछ आरोप तो हमको पकड़ लेगी। अच्छा, वो पैसा कौन की जेब में जा रहा है? सरकार की भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं, ये तो मतलब आप ये कह रहे हो कि पुलिस वाले इस तरीके का कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, नहीं पुलिस वाले। अच्छा, तो अगर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नहीं उस तरीके से नहीं दे रही है। नहीं दे रही, नहीं ध्यान कौन? अरे कोई गाड़ी जाती है इसको कहीं ना कहीं आरोप में पकड़ लेती है, पकड़ लेती है कि नहीं? अगर आपके कागज वगैरह पूरे नहीं होंगे तो पकड़ेगी नहीं? पूरे होते हैं तो भी कहीं ना कहीं तुम आरे के पे तो कागज रहते नहीं है तो भी रसीद तो काटना ही है इनको। अच्छा अच्छा, कहीं आरोप में रसीद तो काटना नहीं है, मैंने को छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब चुनाव आ रहा है, इनको पैसा तो देना है नहीं। ये क्या काई की अपने ग्वालियर? नहीं, अरे ये तो हम गोल्ड। आपका नाम क्या भैया? अमित बाथम। आप क्या काम करते हो? गिलास का काम करता हूँ। गिलास का? क्या लग रहा है इस बार चुनाव क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा रहेगा, बीजेपी आएगी। बिल्कुल। जैसे किसान लोग, भाई लोग जो नाराज हैं वो नाराज कहीं से कहीं तक नहीं है, सब कुछ उनको मिल रहा है, जहाँ तक मिलना चाहिए उनको सब कुछ मिल रहा है। वो लोग कह रहे हैं हमारी फसल, देखो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, उसका भी भुगतान वो करती है और कर रही है। मोदी देखो सरकार से पैसा आता है लेकिन आते आते कहाँ चला जाता है उसका कोई जानकारी नहीं तो है। यही तो जानकारी करनी है, इसको जानकारी करनी है, मीडिया को करना चाहिए। फिर अगर आप इस जानकारी को मीडिया को करना चाहिए। मीडिया तो यही तो, जैसे अगर कहीं ना कहीं सरकार बीच में ही कोई गड़बड़ हो रहा है तो इस चीज़ को सरकार पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ नहीं हो रही है सही तो वही लोग इसी से नाराज हैं। तो इस चीज़ को जनता से आप ये पूछ रहे हो, जनता के थ्रू आप वहाँ तक पहुँचाइए, सरकार तक पहुँचाइए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि चेंज नहीं होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, जो माहौल है, जो सरकार है वो चेंज नहीं होगी। सरकार चेंज करने वाला जनता। मैं आपसे यूपी में क्या चल रहा है? एक नंबर चल रहा है यूपी में। कहीं तक ना तो पुलिस वाले भटक सकते, मिलिट्री वाले अपना सही काम कर रहे हैं, सब कुछ एक नंबर काम चल रहा है। एमपी में ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको लग रहा है कि माहौल ठीक है? मेरे साथ सही है भाई। क्या कह रहा था? किस बात ने गाली दे के बात करी? जय संस्कार है। क्या बहस किसने? मतलब ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी फूल सिंह बरैया ने गाली, कौन विधायक है हमारे यहाँ प्रभुवंत सिंह तोमर। अच्छा। अगर एक बताओ, अगर आप जो 6 महीने से मेहनत कर रहे हो, अगर 5 साल मेहनत करो तो आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा। आप अपनी गलती से हारते हो, सरकार कभी नहीं हारती है। तो वो किससे, आप किस नेता की बात कर रहे हो? किस पार्टी से हैं? वो प्रभुवंत सिंह तोमर बीजेपी से। तो आप उन्हीं से नाराजगी जता? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। आप जो 4 महीने में कर रहे हो 5 साल से क्यों नहीं कर रहे? तो नाराजगी है। नाराजगी भाई यहाँ की जनता जो वार्ड नंबर 2 के 33 नंबर की जो जनता है वो नाराज है। आप क्यों नहीं उनको पूछते क्या समस्या है आपकी? तो आपकी बीजेपी से नाराजगी है? मैं बीजेपी का कट्टर हूँ, नाराज भी हूँ तो ही बीजेपी का ही हूँ भैया मैं। क्योंकि मैं अपन जो है ना एक पार्टी से रहते हैं, 10 पार्टियों से नहीं जुड़ते हैं, वरना बिकाऊ गए अपन। लेकिन क्या होता है, जो विधायक होते हैं वो जनता की सुनते नहीं है, जब परेशान रहते हैं। तो आप विधायक से इतनी दिक्कत है तो फिर भी आप कह रहे हो कि विधायक से दिक्कत है तो क्या करें साहब? पार्टी को थोड़ा छोड़ देंगे? हमारे तो शिवराज सिंह चौहान, मोदी जी, उनको थोड़ा छोड़ देंगे साहब? उनके क्या देश हित में क्या है कि कोई गद्दार है तो गद्दार को देख के वोट नहीं देते। गद्दार कौन? कोई भी, जैसे विधायक हो गद्दार है मान लो थोड़ी देर के लिए, वो काम नहीं करते गद्दार है। तो आपकी पार्टी गलत लोगों को अगर टिकट देगी? नहीं, टिकट देगा तो उन्हीं के तो देगा, कौन जाता, अपन भी जाना। मटका तो एक दिन भर ही जाता है, ऐसा थोड़ी ना पार्टी में ही सर्वे होता है। क्या मटका क्या कह रहे हो? मतलब जैसे अगर तुम काम नहीं करोगे तो कब तक मिलेगा टिकट? एक दिन तो हो ही जाओ। कितने नेता हो गए जिनका नामो निशान मिट गया, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनका नाम ने, अब जैसे अब हमारे माननीय अनुप मिश्रा जी है, कहाँ उनको टिकट मिल रहा है? लुप्त हो गए, जबकि अटल जी के भांजे हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको टिकट कट जाएगा, कब तक तुम मुँह बचोगे? तो इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं, शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश के लिए सही है सर। अगर वो गए तो सारी पार्टी टूट जाएगी। अच्छा, ऐसा भी कहा केंद्र में भेजा जा सकता है? अरे सर कुछ नहीं, कोई नहीं संभाल पाएगा सर। अच्छा। शिवराज सिंह चौहान जो बात करने का तरीका है, जनता से मिलने का बहुत कमाल का है। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज है उनसे। अरे सर कोई नाराज तो थोड़ा बहुत कोई। अब ये बताइए, फूल सिंह बरैया ने अनुप मिश्रा को, नरोत्तम मिश्रा जी को कितनी गंदी गालियाँ दी। एक बाप की जगह अच्छी बात है, जय संस्कार है, कांग्रेस में जय संस्कार है।
आप बताइए, किसी को गाली देना अच्छी बात है, जनता पे क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? अरे आपको चुनाव लड़ना, बोले कि किसी के तुम्हारे बाप का खून है कि नहीं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये हम ये पूछ रहे हैं, जैसे पता है कांग्रेस क्यों हारती है? कांग्रेस हारती है ऐसी नेताओं के कारण। अरे आप महंगाई की बात करो, जनता की बात करो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? किसी के बाप पे क्यों जा रहे हो? किसी के बाप पे नहीं जाना चाहिए। चलिए, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पक्ष में है माहौल बीजेपी के? नहीं, देखो जैसे 2018 में हुआ था ना, ऐसा हो सकता है। अगर ये 4 महीने में संभाल लिया तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस भी आ सकती है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, कांग्रेस का हर विधायक खराब नहीं है। हाँ, अगर 4 महीने में संभाल लिया तो बहुत, नहीं तो जैसे 2018 में हुआ था वैसे ही फिर हो जाएगा। अच्छा, ये जो रुपए दे रहे हैं और ये कह रहे हैं बढ़ाएंगे, तो उससे फर्क पड़ेगा लोगों में, महिलाओं में? महिला तो ये मतलब मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान ने महिला तो एक तरफ कर लेंगे, वे तो नहीं, वे तो मामा की सुनाएंगी, भैया की सुनाएंगी। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा बदलाव। क्या लाली लोली का मलो नहीं मलो, ये तो परमानेंट आदि भला किसी को भी समझदारी से वोट दे, महिलाएं तो उन्हीं को देंगी कोई। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही कि हम बीजेपी से ज्यादा उन्हें। एक बात बताओ साहब, कहाँ से दोगे? 4000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश पे, कहाँ से दोगे तुम? केंद्र में तुम्हारी सरकार होने नहीं। एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी भी तो कह रहे हैं हम 3000 रुपए तक महिलाओं को वो दे सकते हैं, क्योंकि कहाँ से देंगे? अरे उनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, बीजेपी का वो मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है केंद्र सरकार से लेके देंगे? अरे वो भैया क्यों नहीं देंगे, जब उनकी केंद्र में उनकी बैठी मध्य प्रदेश में होगी। फिर तो और राज्य भी मांग करेंगे, अगर आप मध्य प्रदेश को दे सकते हो तो फिर और राज्यों को भी दो। देखो ये सब जानते हो, तो न्यूज चैनल वाले कह रही है भाई भाई को दुनिया पूछती है, केंद्र में जिसकी होगी। ये बैंक सोसाइटी है नहीं, ये रिक्वेस्ट करना, तुम जो शिवराज सिंह जाते हो कैसे बात करते हो, उनको बताओ। तो ये क्या है कि जैसे कि खाद है तो खाद की सब्सिडी है, समझ जाओ 4 महीने, और सोयाबीन है तो सोयाबीन की सब्सिडी। जब पैसा तो हमसे पूरा ले लेते, जब हम बैंक भरते तो हमारे खाते में डायरेक्ट आना चाहिए सब्सिडी। हाँ, खाना बताना चाहिए, वो खाते में नहीं आते थे कि क्या, वो बैंक में आती है। पेंशन नहीं बढ़ाई और विकलांगों की, ये बहुत बड़ी गलती कर दी शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये तो आप इतनी बातें गिना रहे हो। नहीं, वो तो ठीक है सर, ये आपके चैनल के द्वारा पहुंच जाए तो उनसे निवेदन है कि क्या है सर, बुजुर्ग लोग वोट नहीं देते क्या? क्या जो विकलांग लोग हैं उनकी 600 रुपये पेंशन है, ऐसा नहीं सर, उनकी 1000 रुपये करो सर। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सर। देखो क्या होता है, आपके द्वारा ही उन्हीं तक खबर पहुंचेगी कि आप गलती क्या कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी नेता चुनाव नहीं आ रहा है अगर जनता से मिलकर रहे तो। अच्छा। हाँ, कोई नहीं आ रहा है। इस बार जैसे सर्वे हुआ है, एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे है, उसमें बराबर लगभग सीटें आ रही हैं, है ना? सर्वे वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर नहीं संभले तो वैसे ही होगा 2018 जैसा। नहीं संभले, आपके चैनल द्वारा निवेदन कर रहा हूँ कि समझ जाओ 4 महीने का समय है, नहीं तो चिड़िया चुग गई खेत पछता, ऐसा कुछ नहीं होता। राशन भेज रही है, सब कुछ कर रही है, ये जनता लेने के बाद में बेच देती है, उसका उल्लंघन किया जाए। अच्छा, आलगेल किराने से वो राशन लेती है, फिर आलगेल बेच देती है, उसका पैसे का उपयोग करती है। चावल दे रहे हैं यार, 1 साल हो गया। गेहूं भी आता है। क्या कह रहे हो? एक आदमी पे 1 किलो गेहूं दे रहा है, चावल ही चावल दे रहा है। चावल कैसे खाएगा आदमी यार? क्यों बेच रहा है बंदा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बेच को भाई वो खुद बेच रहा है, कंट्रोल वाले भाई ले लेते हैं वो। और फिर एक बताओ साहब, 1 साल से चावल ही चावल दे रहा हो, क्या है सर? ऐसा होता है कि 30 किलो में से 5 किलो गेहूं दे रहा हो, 25 किलो चावल दे रहा हो। क्या यार, ये हम मद्रासी रहते हैं क्या जो चावल ही चावल खाएंगे? आप कह रहे हो गेहूं वगैरह भी मिक्स? अरे गेहूं कम देते हैं साहब, एक आदमी पे 1 किलो 2 किलो देते हैं। चावल जाए थे 1 साल हो गया सर। हाँ, गेहूं इस वजह से लोग बेच देते हैं। इसलिए बेच देते सर। कहीं ना कहीं लोगों में भाई कई सारी समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन कई लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे। धन्यवाद।